मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस NMMS परीक्षा में यानी नेशनल मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। गणित हम आपको पार्ट्स वाइज करवा रहे हैं। ये जो है गणित का भाग 6 है। इसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो इस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इनको हल करने की भी बिल्कुल आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 1 है। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको देखिए, इसमें लिखा है कि 2 पर 10 धन n की घात गुणित 4 पर 3n ऋण 5 की घात और बटे में दिया गया है 2 पर 4n धन 1 की घात और गुणित में देखिए 2 पर 3n ऋण 1 की घात लिखी हुई है और लिखा है इसका मान ज्ञात कीजिए। का मान है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें इनका मान निकालना है। तो देखिए, घातांक के नियम से हम जानते हैं कि गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं यदि आधार समान हों और यदि भाग में होती हैं तो गुणा भाग में घातें घट जाती हैं यदि आधार समान हो। यहाँ देखेंगे हम सभी इसमें जो घातें लगी हुई हैं, यहाँ देखो 2 पर भी और यहाँ बटे में भी 2 और 2 पर घातें यानी ये आधार समान है। यहाँ देखिए 4 पर 3n ऋण 5 की घात है तो हम इसके आधार को भी समान बना लेंगे। तो देखिए इसके आधार को हम इस प्रकार से समान बनाएंगे। यहाँ देखते हैं हम इनको हल करके। देखिए यहाँ लिखिए 2 पर 10 धन n की घात और यहाँ गुणा में दिया गया है 4 पर 3n ऋण 5 की घात। तो 4 का मतलब है 2 गुणित 2। तो हम इसको यदि ऐसा लिख देते हैं कि 2 गुणित 2 तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4 के लिए 2 गुणित 2 पर 3n ऋण 5 की घात और यहाँ देखिए जो बटे में संख्या दी गई है ये पर यहाँ पर भी गुणा में जो घातें हैं ये आधार समान है 2 और 2। तो हम क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ देंगे। तो 2 पर कितने की घात आ जाएगी, ये देखिए 2 पर 4n धन 1 और धन में आ जाएगा 3n ऋण 1 धन 3n ऋण 1 की घात। इस प्रकार से हम इसको जोड़ के लिख देंगे। आगे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ पर हमने कोष्टक में ये जो लिखे हैं 2 गुणित 2 ये 3n ऋण 5 की घात तो दोनों 2 पर कहलाएंगे। इसको फिर से लिख लीजिए। यहाँ पर देखते हैं हम 2 पर 10 धन n की घात और ये गुणित में हो जाएगी 2 पर 3n ऋण 5 की घात और गुणित में फिर से 2 पर 3n ऋण 5 की घात और बटे में देखिए आ जाएगी हमारी 2 पर कितने की घात है, ये बटे में देखिए 4n धन 1 और धन 3n ऋण 1 तो 1 में से 1 तो घट जाएगा, 4n और 3n जुड़ जाएंगे तो 2 पर आ जाएगी 7n की घात और यहाँ 1 1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हम अंश में देखते हैं इनको जोड़ करके। देखिए तो यहाँ देखिए अंश में जो 2 पर है जितनी भी घातें हैं इनके आधार समान हैं तो हम 2 पर घातों को इनको भी जोड़ करके लिख देंगे। तो यहाँ देखते हैं हम 2 पर 10 धन n की घात और धन में दिया गया है हमें 3 यहाँ n धन 3n ऋण 5 3n ऋण 5 और धन में फिर से लिख देंगे 3n ऋण 5 और बटे में हमारी जो घात है वो आ जाएगी 2 पर 7n की घात। ये हमारी आ चुकी है। तो अब अंश में देखिए जोड़ करके जो हमें घातें दी गई हैं 2 पर तो ये हो जाएगा हमारा ये 10 है और यहाँ ऋण 5 है। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेंगे और फिर ऋण 5 घटाएंगे तो 10 में से 10 जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो 10 पर 0 की घात है और यहाँ n देखिए कितने आ जाएंगे यानी 10 में से 10 तो घट गए तो n धन 3n 4 और 3 7 तो यहाँ पर हमारी जो घात है 2 पर 7n की घात आएगी धन 0 यानी 7n और बटे में भी हमारी कितनी है 2 पर 7n की घात है। तो अब देखते हैं हम 2 पर 7n की घात हमारी अंश में है और भाग में भी 2 पर 7n की घात है, आधार समान है 2 और 2 तो हमारी ये घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो हम लिख देंगे यहाँ 2 पर 7n ऋण 7n यानी अब हम 2 पर जो 7n ऋण 7 हैं घटाएंगे
तो 2 पर कितने की घात आ जाएगी, 0 की घात आ जाएगी, 7 में से 7 घटा देंगे। तो अब देखिए हमने घातांक के नियमों से हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर 0 की घात बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 2 पर 0 की घात का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। और अब हम देखेंगे कि ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन बी में। अतः बी वाला ऑप्शन हमारा, बी वाला विकल्प हमारा सही है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही इनको हल कर पाएंगे। तो देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ इस प्रश्न 2 को देखिए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको देखिए, इसमें है कि x पर a धन b की घात और गुणा लगा हुआ है a ऋण b की घात का, यानी इस पर x पर a धन b गुणित a ऋण b की घात और गुणित x पर b धन c गुणित b ऋण c की घात। और बटे में देखिए, बटे में भी इसी प्रकार से लिखा है कि x पर a धन c गुणित a ऋण c की घात। तो इस प्रकार से ये संख्या लिखी गई है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि चाहें तो इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हैं कि a धन b a ऋण b की घात और x पर b धन c b ऋण c की घात और बटे में भी a धन c और a ऋण c की घात, ऐसा ब्रैकेट बना सकते हैं। तो ये देखिए जब हम इस पर ब्रैकेट बना देते हैं तो ये हमारी सर्व समीकरण लग जाती है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, हम सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए। ये हमारी सर्व समीकरण है कि a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर होता है a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b, दूसरा कोष्टक में a ऋण b, ऐसी ये हमारी सर्व समीकरण होती है। तो यहाँ देखिए a धन b a ऋण b आया है, तो इसका मतलब है कि a वर्ग ऋण b वर्ग। इसी प्रकार से b और c को भी हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी घातें आ जाएंगी, x पर a वर्ग ऋण b वर्ग, ये घात लग जाएगी। इसी प्रकार से गुणित में b धन c को भी हम लिखेंगे कि x पर b वर्ग ऋण c वर्ग की घात। और बटे में देखिए, बटे में भी हम लिख देंगे कि x पर a वर्ग ऋण c वर्ग की घात, क्योंकि ये हमारी सर्व समीकरण होती है तो हम उसके आधार पर इसको ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए, क्योंकि इसमें आधार समान है, x पर घातें लगी हुई हैं सभी पर, तो गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं और भाग की घातें घट जाती हैं। तो देखिए हमें वैसा ही करना है घातांक के नियमों से। तो यहाँ आ जाएगी हमारी x पर कितने की घात, a वर्ग ऋण b वर्ग और ये b वर्ग धन c ऋण c वर्ग है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो जोड़ के लिख देंगे धन में कि b वर्ग ऋण c वर्ग और बटे में हमारी जो घात है ये x पर a वर्ग ऋण c वर्ग। अभी इसको ज्यों कहते हो लिखिए, अंश की घातें हमने जोड़ के लिख दी हैं। तो यहाँ देखो b वर्ग धन का है और b वर्ग ऋण का है, तो b वर्ग में से b वर्ग घट जाएगा। तो x पर हमारी कितने की घात आ जाएगी, देखिए यहाँ पर x पर हम घात लिखेंगे कि x पर a वर्ग ऋण c वर्ग की घात हमारी बच जाएगी, a वर्ग ऋण c वर्ग। और बटे में लिखी हुई है घात x पर a वर्ग ऋण c वर्ग। तो यहाँ देखिए ये दोनों घातें जो हैं इस प्रकार से बटे में हैं, यानी भाग में हैं। तो ये भी हमारे यहाँ आधार x x समान है, तो ये नीचे वाली घातें अंश में ले जाके हम घटा देंगे। यहाँ देखेंगे x पर a वर्ग ऋण c वर्ग है और ये नीचे वाली घातें, क्योंकि ये धन की है a वर्ग, तो ये हो जाएगी ऋण की a वर्ग की घात और ये ऋण की है तो ये हो जाएगी धन की c वर्ग की घात। तो अब देखिए x पर कितने की घात आ जाएगी, हमारा a वर्ग धन का है a वर्ग ऋण का है, तो a वर्ग में से a वर्ग घट जाएगा और c वर्ग धन का है c वर्ग ऋण का है, तो ये भी घट जाएंगी। तो x पर घात आ जाएगी 0 की। तो हमने देखा है कि घातांक के नियमों से किसी भी संख्या पर 0 की घात बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर भी x पर 0 की घात है, तो इसका मतलब है बराबर 1। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये हमारा उत्तर इस प्रकार से सी वाला सही हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप इनको हल कर लेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रश्नों को अंत तक देखिए। देखते हैं अगले प्रश्नों को।
और यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो बेल आइकन जो घंटी रहती है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया गया है, 3 को पढ़िए। यदि 2 पर 2x धन 2 बराबर 2 पर 3x ऋण 1 की घात हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी घातांक का नियम लग जाएगा कि यहाँ पर गुणा नहीं है, भाग नहीं है, लेकिन बराबर है। तो हम देखते हैं कि आधार समान होते हैं तो घातें बराबर होती हैं, घातांक का नियम है। तो यहाँ पर देखिए 2 पर 2x धन 2 की घात है और 2 पर 3x ऋण 1 की घात है, आधार समान है तो हम घातें बराबर करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 2 और बराबर में आ जाएगा 3x ऋण 1। अब इसको देखिए पक्षांतर करके इनको जो है घटा लीजिए, तो इस प्रकार से ये संख्या हो जाएगी 2x ऋण 3x और बराबर में 1 ऋण 1 और यहाँ आ जाएगा ऋण 2। तो यहाँ देखिए ये भी घट करके ऋण x मिल जाएगा और बराबर में संख्या मिल जाएगी ऋण 1 और ऋण 2 बराबर हो जाएगा ऋण 3। तो अब देखें यहाँ पर जो संख्या दी गई है x बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में ऋण है तो ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा हमें 3। तो हम देखते हैं कि x बराबर 3 किस ऑप्शन में दिया गया है। यह दिया गया है हमें ऑप्शन सी में। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन सी में दिया गया है 3 है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया गया है, इस टाइप का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि x पर b ऋण c और गुणित में है a की घात, गुणित x पर c ऋण a गुणित b की घात और गुणित x पर a ऋण b गुणित c की घात। तो जो गुणा में घात है इसका घातों में घातों का गुणा हो जाएगा। यहाँ देखिए हम x पर x की घात गुणा करके लिख देते हैं। b ऋण c में a का गुणा करेंगे तो a का गुणा a b हो जाएगा और c में करेंगे तो गुणा हमारा हो जाएगा c a। यहाँ पे ऋण आ जाएगा c a गुणित, यहाँ देखिए c x पर c ऋण a में b का गुणा है तो यह हो जाएगा b c और ऋण में आ जाएगा a b। इसी प्रकार से गुणित a ऋण b में c का गुणा कीजिए, यहाँ पर तो a में गुणा करेंगे हम c का तो ये हो जाएगा c a और यहाँ पर देखिए इसमें जो गुणा करेंगे हम b में तो हो जाएगा ऋण b c। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो x पर जो घातें लगी हुई हैं सभी घातें ये गुणा हैं, यहाँ x पर गुणा की घात लगी हुई है। तो इसको देखिए, तो यहाँ देखिए आधार हमारे समान है x x और x, सभी घातें x पर लगी हुई हैं। तो हम जानते हैं घातांकों नियम से कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार समान होते हैं। तो यहाँ देखें हम x पर सभी घातें जोड़ करके लिखेंगे a b ऋण c a और ये धन दूसरी हो जाएगी, इसको धन में लिख देंगे b c ऋण a b और ये भी हम इसको जोड़ के लिखेंगे धन सी ए ऋण बी सी। तो अब देखते हैं हम इनको, ये धन का हमारा ए बी है, ये धन का है, ये ऋण का है तो ये घट जाएंगे। इसी प्रकार से सी ए ऋण का है, सी ए धन का है तो ये भी घट जाएंगे और बी सी ये धन का है और ये बी सी ऋण का है तो ये सभी घातें एक दूसरे में से घट जाती हैं और घट करके हमें x पर कितने की घात मिल जाएगी, 0 की घात मिल जाएगी। तो हम जानते हैं घातांकों नियमों से कि किसी भी संख्या पर 0 की घात बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर भी x पर 0 की घात इसके बराबर हो जाएगा 1। तो हम देखेंगे यह किस ऑप्शन में दिया गया है, यह दिया गया है ऑप्शन ए में, यानी जो विकल्प ए है ए में दिया गया है, यह उत्तर हमारा सही है। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है और आगे जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को करते जाइए, क्योंकि बहुत ही ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को अंत तक देखिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 को देखिए। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको देखिए किस प्रकार से हमें हल करना है। इसमें लिखा है कि यदि वर्गमूल 1 धन 27 बटे 169 बराबर 1 धन x बटे 13 है तो x का मान क्या होगा। हमें इस x का मान निकालना है, यानी जो हमें यहाँ संख्या दी गई है इस पूरी संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो
तो इसको देखिए किस प्रकार से निकालेंगे हम, यहाँ देखते हैं इसको। तो इसको देखिए, ये देखिए हम इसको हल करेंगे, क्योंकि ये 1 धन 27/169 लिखा हुआ है, तो हम 1 में 169 का गुणा कर देंगे तो 169 धन 27 हो जाएगा, यानी 169 में हमें 27 से जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ 169 लिखेंगे हम, 169 धन 27 और बटे में हमारा 169 आ जाएगा। तो 169 में 27 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 आ जाएंगी, और 6 2 8 और 1 9 और 1 का 1 196 बटे 169 आ जाएगा। और इस संख्या का दिया है वर्गमूल, तो हमें 196 और 169 का वर्गमूल निकालना है। ये हम 196 लिखेंगे और 196 के इस प्रकार से हम जोड़े बना करके इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए एक हमारा भाजक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 का हम भाजक मानेंगे, भाजक का हम गुणा करेंगे 1 में, तो 1 ही बार हमारा भाग जाएगा इसमें, तो 1 एकम 1 ही होगा। और यहाँ 1 को हम दोगुना करके इसमें जोड़ देते हैं और 1 को यहाँ से घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर घट जाएगा हमारा 1 में से 1 कुछ नहीं। और ये जो हमारी जोड़ी है ये ज्यों की त्यों यहाँ उतार लेते हैं 96। अब हम देखते हैं यहाँ हमें भाजक क्या लिखना चाहिए कि हमारी संख्या 6 आ जाए इकाई में। तो देखिए 4 चौके 16 होते हैं, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और 4 हमारा यहाँ पर भागफल भी हो जाएगा। तो अब 4 का इस 24 में गुणा कर दीजिए, तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, इस प्रकार से 96 बन जाते हैं। तो हमारा उत्तर जो है 14 आ जाता है। तो हमारी संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी 14, और बटे में आ जाना है हमारा 169। तो अब 169 का भी हम इसी विधि से निकालेंगे। देखिए यहाँ 69 है, ये एक जोड़ा बना यहाँ पर, और यहाँ पर हम 1 है हमारी संख्या। तो हम क्या करेंगे, भाजक को 1 रखेंगे, 1 एकम 1 ही होता है यहाँ पे, और 1 का 1 और जोड़ देते हैं क्योंकि दोगुना करना पड़ता है। तो ये 1 में से 1 घट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ 69 पूरी जोड़ी उतारेंगे। अब देखते हैं इकाई में यहाँ पे 9 है, तो किस संख्या के वर्ग में 9 आते हैं। तो 3 का 3 में गुणा करें तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ भी 3 का 23 में गुणा कर देंगे भागफल का। तो यहाँ देखिए 23 में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से भाग विधि में भी हमें करना पड़ता है। तो ये आ जाएगी हमारी 13, तो 14 बटे कितना आ जाएगा 14 बटे 13। ये हमारी संख्या आ जाती है 14 बटे 13। और 14 बटे 13 को हम जो है मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। तो हम 14 में 13 का भाग लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम भाग लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 14 भागित 13। ये देखिए 13 का भाग लगाएंगे तो 13 एकम 13 आ जाएगा, बचेगा हमारा 1, यानी 1 सही 1 बटे 13, या इसको हम लिखते हैं 1 धन 1 बटे 13। यह हमारी संख्या हो जाएगी। तो अब देखें हम मिलान करें कि हमारी x की जगह पे कौन सी संख्या आ गई है। संख्या आ गई हमारी 1। तो इन्होंने पूछा कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 1 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः डी वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के यदि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपसे निश्चित ही हल करते बन जाएंगे। तो देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ प्रश्न 6 जो दिया गया है इसको देखिए। यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है ऋण 2 पर 2 की घात, और बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा ऋण 5 की घात गुणित 5 पर 0 की घात। तो जब हम ब्रैकेटों को हल करते हैं तो पहले छोटा वाला जो कोष्टक रहता है उस कोष्टक को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऋण 2 पर 2 की घात है, यानी ऋण 2 का 2 बार गुणा। तो हम यहाँ देखें कि ऋण 2 गुणित ऋण 2 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 2 गुणित ऋण 2 बराबर हमें मिल जाएगा ये 4। तो ऋण 2 गुणित ऋण 2 बराबर हो जाएगा 4। अब हम देखते हैं कि 4 पर कितने की घात आ जाएगी, बड़े कोष्टक के अंदर लिखी हुई है। तो 4 पर ये हम बड़ा कोष्टक के बाहर बनाएंगे तो ऋण 5 की घात है, और गुणित में लिखा हुआ है 5 पर 0 की घात। तो 5 पर 0 की घात का मतलब है कि किसी भी संख्या पर यदि हम 0 की घात लिखते हैं तो वह बराबर होती है 1 के। तो यहाँ आ जाएगा 1।
तो यहाँ हम लिख दें यदि कि 4 पर ऋण 5 की घात और गुणित है 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, वही संख्या होती है, यानी 4 पर ऋण 5 की घात ही प्राप्त होगा। तो 4 पर ऋण 5 की घात जो लिखी हुई है यह हम घातांक के नियम से जानते हैं कि आ जाएगा 1/4 पर धन 5 की घात, यानी हमें 4 का 5 बार गुणा करना है। तो अब देखिए 4 का हम 5 बार गुणा करके देखते हैं, तो बराबर में 1/4 गुणे 4 यह कितने बार लिखना है, 5 बार। यह हमने 5 बार लिख दिया। अब इनका हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करके देखिए, तो ये 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16, 16 में इस 4 का गुणा कर दें तो 16 चौके 64 हो जाएंगे, और 64 का गुणा 4 में कर दीजिए। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं इसको, तो 64 में गुणा करना है हमें किसका, 4 का, ये 4 का गुणा कर दीजिए। 4 चौके 16 हासिल आएगी 1, 4 6 24 और 1 25, 256। अब इस 256 में अब हमें 4 का गुणा और करना है, तो 256 में 4 का गुणा और कर लीजिए। यहाँ गुणा आ जाएगा 4, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 6 24 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 है, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ जाएगा 1024 है। तो इसको हम लिखेंगे 1/1024, ये हमारी संख्या का मान होगा। यह देखेंगे हम किस ऑप्शन में दी गई है 1/1024, तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन सी में, अतः हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। देखिए ये लाइक का जो है चिन्ह बना हुआ है, लाइक कर देंगे आप, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। इसको शेयर भी कर दीजिए, देखिए ये शेयर का निशान बना है, यहाँ क्लिक कर देंगे, और जो आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या आपकी फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो उनको शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ देखिए ये लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, इसको आप क्लिक कर देंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये देखिए इस प्रकार से दिखने लगेगा। यहाँ जो बेल आइकन जो घंटी ये दिखती है इसको भी क्लिक कर देंगे तो सभी नोटिफिकेशन जितनी वीडियो हैं सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।